चाइना ने वो काम किया है जो दुनिया में शायद कोई 100 साल बाद भी जब तारीख लिखेगा तो वो हैरान होंगे इन लोगों ने दुनिया में किया क्या है। आप सबको पता है कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने तो पूरी दुनिया में तूफान मचाया हुआ था। इन्होंने किया क्या कि यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मार्केट तितर बितर कर दी और सारी जगहों पर चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई। टेस्ला का बेड़ा गर्क हो गया, यूरोपियन गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, सारी दुनिया में गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया। अब हुआ क्या कि चाइना ने सब्सिडी दी अपने लोगों को। उन्होंने कहा कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करनी है। सारी चाइनीज कौम को, आपको पता है 1 अरब और 40 करोड़ के करीब इनकी आबादी है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार है। वहां पर सारा तकरीबन ऑलमोस्ट चाइना इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि चाइना की वो कंपनियां जो गाड़ियां उनकी पेट्रोल पर चलती है, गैसोलाइन पर चलती हैं, उसका क्या बनेगा। चाइना ने वो काम किया है कि पहले उन्होंने यूरोप, अमेरिका समेत सारी दुनिया की मार्केट को तोड़ा और अब चाइना के पास जो काम आया आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने शी जिनपिंग को कहा कि देखें हमारी जो गाड़ियां लाखों करोड़ों यूनिट्स बने हुए हैं उसका हम क्या करें। जो अब सारे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आ गए हैं, तो हम जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उसका क्या करें, उसको कहां पर बेचें। तो उन्होंने कैसा काम किया, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सारी दुनिया की मार्केट कोलैप्स कर दी। अब हुआ क्या कि घर में तो कोई गाड़ियां बिक नहीं रही थी, उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियां बेचना शुरू कर दी और आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दी। यानी एसयूवी से लेकर दुनिया की तमाम बड़ी जितनी गाड़ियां हैं, चाइनीज ऑटो मेकर्स ने वहां पर जाकर अपनी गाड़ियां बेचना शुरू कर दी और आधी कीमत पर बेचने के बावजूद चाइना की कंपनीज अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट में है। अब चाइना के पास ओवर कैपेसिटी होगी, गाड़ियां इतनी ज्यादा है, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। इससे हुआ क्या है, चाइना की गाड़ियां आ गई हैं पूरी दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में आ गई, गल्फ कंट्रीज में आ गई, अमेरिका में आ गई, अफ्रीका में आ गई, यूरोप में आ गई। अब सारी दुनिया, एशिया में मार्केट खुल गई। जहां कभी जापानी गाड़ियां आती थी वहां चाइनीज गाड़ियां आ गई और कीमत भी आधी। चाइना ने जब ये देखा कि डिमांड उनकी बढ़ रही है, उन्होंने बहाया पैसा और यानी नए नए ब्रांड के साथ गाड़ियां बेची, वारंटी सब कुछ दिया और चाइना की क्वालिटी बड़ी आला थी। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो गाड़ियां हैं चाइना की, ये वो गाड़ियां हैं जो चाइना के अंदर बन रही थी और वो अंदर बिकने के लिए थी। यानी एक होता है आप एक्सपोर्ट वर्जन, चाइना ने वो बनाई जो उनकी कमाल यानी आवाम इस्तेमाल करती है और वो हमेशा हाई लेवल पर इस्तेमाल करते। तो हुआ क्या कि चाइना ने उसकी कॉस्ट कम की, स्टेट ने बैक किया, चाइनीज शी जिनपिंग ने यानी उनके जो सदर ने बैक किया, उन्होंने वो उनकी गाड़ियां बिक नहीं रही थी, उन्होंने पूरी मार्केट में फेंक दी। उन्होंने पूरी दुनिया से बातचीत की। चाइना का आपको पता है ताल्लुक कितना है, पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने लीडरान से बातचीत की कि हमारी गाड़ियां आपके मार्केट में आ रही है, आप उनको आने की इजाजत दें। अब देखिए पहले तो थी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो चले इन्होंने टैरिफ लगा